नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा। और दोस्तों, एक राज की बात बताऊं कि हमारा देश आगे क्यों नहीं है और चाइना, जापान, अमेरिका ये सब आगे क्यों हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, हमारे यहाँ होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो एग्ज़ाम निकाल लेता है, उसी को अधिकारी, मंत्री ये सब बना देते हैं। अभी दोस्तों, हाल ही में एक देखे हैं कि एक IAS अधिकारी था जो इंटरव्यू में बोला था कि मैं रोटी कपड़ा मकान सब दे दूंगा, लेकिन अगले अगले साल ही वो कई लाख घूस लेते हुए पकड़ा गया था। दोस्तों, हमारे यहाँ जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल गलत है। आदमी का ईमानदारी चेक करके भर्ती नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका टैलेंट देखकर उसको भर्ती किया जा रहा है। इसलिए जो इंजीनियर हो गया, नेता हो गया, इसे भ्रष्ट क्यों है? इसी वजह से कि हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल गलत है। हम कोई व्यक्ति चुनते हैं तो उसका करेक्टर, ईमानदारी नहीं देखते हैं, बल्कि उसका नॉलेज देखते हैं। कोई व्यक्ति खूब तेज़ हो लेकिन वो ईमानदार नहीं है तो ऐसे सिलेक्शन कोई मतलब नहीं, देश और पीछे ही जाएगा। तो मैं दोस्तों सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, चाहे दरोगा होगा, जो भी पुलिस का भी भर्ती होता है, तो उसमें ये ज़रूर ध्यान दिया जाए कि वो व्यक्ति ईमानदार हो। क्योंकि आप उसके टैलेंट खूब तेज़ पढ़ा लिखा रहेगा तभी भी वो पेपर निकाल भी लेगा, लेकिन वो इस प्रकार से वो ईमानदार नहीं हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि दूसरे देशों की बात करें, जापान में तो अगर मान लीजिए कोई अधिकारी चुन भी लिया गया है तो वो पूरी तरह से ईमानदार होता है, अपने देश के प्रति काम करता है। तो उसके अंदर ये पढ़ाई के अलावा उसके ऊपर ईमानदारी भी होती है। इसी प्रकार अमेरिका में हो गया तो ईमानदार भले ना हो, लेकिन CCTV कैमरा से उसकी पूरी तरह से निगरानी होती है, इसीलिए वो आगे है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ केवल परीक्षा पास करो, तेज हो, लेकिन आप बहुत बेईमान हो तभी भी आपको नौकरी मिल जाएगा, और वही बेईमानी आप नौकरी के समय दिखाएंगे। तो ये सब हमारे देश में चलता है। इसीलिए बिहार में आप देख रहे हो लगातार पुल ढह जाता है, कितने हज़ार करोड़ का पुल ढह जाता है। क्यों? वो सारे इंजीनियर बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर ईमानदारी नहीं कि कैसा सामान लगाना चाहिए। दोस्तों, कुछ पुलिस वालों को छोड़कर देखिए, हज़ारों पुलिस, लाखों की संख्या में पुलिस वाले घूस लेते रहते हैं। बड़ा पैसा मिलने पर वो मर्डर का बात तक की भी छुपा सकते हैं। ऐसी स्थिति है अपने देश की।